तो दूसरा सूत्र है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, या अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दें अगर हम, तो वो योग है। बड़ा सीधा, सिंपल और गहरा सूत्र है, लेकिन इसको आगे समझने से पहले, इस पर खोज करने से पहले, एक साधक के लिए ज़रूरी है कि वो साधना शुरू करे। और पहली साधना है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन की, अपने को देखे, अपने को ऑब्जर्व करना शुरू करे। तो इसके लिए नियम लिए जा सकते हैं कि सुबह उठ के, जैसे दिन में 3 बार कोई भी अपने ले सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सुबह उठ के अपने को देखें, शरीर की स्थिति कैसी है, क्या तनाव है, मन की स्थिति क्या है, क्या भाव है, और विचारों की स्थिति क्या है, किस तरह के विचार चल रहे हैं। इसी तरह सोने से पहले अपने को देखें, ऑब्जर्व करें। इसी प्रकार से एक बार में भी दिन में कभी भी, जैसे खाने के समय पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं कैसे बैठा हूँ या खड़ा हूँ या क्या कर रहा हूँ, और मन में क्या है, विचारों में क्या है, भाव कैसे है। तो ये आधार है, ये कहते हैं कि भूमिका है, भूमि है जिस पे वृक्ष खड़ा होता है आध्यात्म का। तो एक साधक को बड़ा ज़रूरी है सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, स्वाध्याय करना, क्योंकि वही आगे चलकर गहरे तल पर साक्षात्कार की भूमिका खड़ी करता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये लगातार चलता है, ये हर तल पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वाध्याय चलता है, बहुत गहरे तलों तक जाता है, क्योंकि वहीं से वो चीज़ें पकड़ में आती हैं। ज्ञान की दिशा या तत्व को जानने की दिशा वहीं से पकड़ में आती है। जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन, साक्षी की दिशा भी यहीं से निकल के आती है, जब हम अपने को देखना शुरू करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यहीं से बात जो दूसरे सूत्र में कही गई है निकल के आती है, जुड़ी हुई है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध सामान्यतः जो समझा जाता है कि मन की वृत्ति, यानी मन के जो विचार उठ रहे हैं या मन में जो भाव उठ रहे हैं, उनको अगर हम रोक दें, निरोध कर दें, तो वो योग है। यानी मन में कोई विचार ना रहे, कोई भाव ना रहे। तो एक तल पर ये बात ठीक है, और इसलिए शुरुआत में मन को और विचारों को और भावों को ऑब्जर्व करना, देखना जरूरी होता है, क्योंकि पहले वो पकड़ में आए। पहले जब वो पकड़ में आते हैं, दिखते हैं, उनको हम देखना शुरू करते हैं, तो फिर उनका निरोध भी संभव हो पाता है। और अगर पकड़ में ही नहीं आ रहे, तो बहुतों को ये लगता है कि मेरे अंदर तो कोई विचार ही नहीं उठ रहे, भाव ही नहीं उठ रहे, क्योंकि देख ही नहीं रहे, देखेंगे नहीं। जब रोशनी नहीं पड़ रही तो पता कैसे चलेगा कि उस अंधकार वाली कोठरी में क्या है। तो देखने वाली जो रोशनी है, जो दृष्टि है, अपने पर डालना बड़ा ज़रूरी है कि अपने को देखें हम। तो पहली बात तो ये है। तो इस तरह की साधना शुरू करते हैं, फिर इसको आगे हम थोड़ा सा गहरे में समझेंगे, चित्त वृत्ति निरोध को, क्योंकि ये बहुत गहरे तलों तक जाता है। ये इतना सीधा नहीं है कि मन पे बात कर ली, भाव और विचारों पे बात कर ली और बात बन गई। यहाँ से शुरुआत है। तो यही है कि उम्मीद की साधक इस पे शुरू करेंगे साधना, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, और लगता है किसी को तो अपनी ऑब्जर्वेशंस जो समझ है वो शेयर कर सकते हैं।